आज की वीडियो में जानेंगे मेमोरीज ऑफ कंप्यूटर। मेमोरी कितने प्रकार की होती है, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं, रैम रोम कैश मेमोरी किसे कहते हैं, और हार्ड ड्राइव हार्ड डिस्क पेन ड्राइव वगैरह ये क्या होता है, किस तरीके से हमारे काम में आते हैं, ये डिटेल में समझेंगे इसी चीज़ के बारे में। तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम नीरज, इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त टेक्निकल नीरज ETC। तो आइए दिखाते हैं। मैं आपको अगर बता दूं कंप्यूटर्स में जो मेमोरीज लगती हैं वो कितने प्रकार की होती है। तो कंप्यूटर्स में जो मेमोरीज लगती हैं वो दो प्रकार की होती है। एक पहला जो है प्राइमरी मेमोरी होता है, दूसरा सेकेंडरी मेमोरीज होता है। जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसके अंतर्गत जो है तीन मेमोरीज आती है, रैम रोम और कैश मेमोरी। ये तीन मेमोरीज जो है प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन सी मेमोरीज आती है आप जान लीजिए। फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, आपका CD DVD पेन ड्राइव, अभी लेटेस्ट में जो है SSD आपका हो गया है। ये बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी में जो है रैम और रोम और कैश मेमोरी आता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रैम के अंदर दो रैम आते हैं, एक जो है SRAM होता है, एक DRAM होता है। जो SRAM होता है उसका फुल फॉर्म होगा स्टैटिक रैम, और जो DRAM होता है वो डायनेमिक रैम होता है। तो स्टैटिक रैम क्या होता है पहले ये समझेंगे। स्टैटिक रैम कंप्यूटर का हुआ एक रैम ऐसा होता है जैसे कि आप अपने कंप्यूटर्स में जो टाइम एंड डेट को सेट करते हैं वो आपके हिसाब से, जो आप सेट कर देते हैं उसके हिसाब से वो चलता रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो कंप्यूटर्स में जो टाइम डेट वगैरह जो सेट कर देते हैं उसी के हिसाब से वो चलता रहता है। तो ये आपका जो स्टैटिक रैम में सेव होता है। अब रैम की बात करते हैं, रैम कैसे काम करता है। तो गाइस रैम ऐसे काम करता है जैसे कि आप अपने कंप्यूटर पे कोई भी एप्लीकेशन हो गया, या फोटोशॉप हो गया, वीडियो एडिटिंग का काम हो गया, VLC या प्लेयर, कोई भी आप अपने कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर को रन करते हैं वो काम सीधा रैम का होता है। क्योंकि वो डायरेक्ट रैम उसे रन कराता है, चलाता रहता है जब तक जैसे कि उससे आप कोई भी काम कहते हैं वो करता रहता है। लाइट जाने के बाद वो काम भूल जाता है क्योंकि आपको दोबारा से उसे ऑन करना पड़ता है। तो ये थे रैम कैसे काम करते हैं। और रैम में काफ़ी सारे टाइप्स भी आते हैं जैसे कि DDR1 DDR2 DDR3 DDR4 और DDR5 भी आते हैं। तो ये रैम के टाइप से, रैम जो है जिस तरीके से जनरेशन बढ़ता है उसी तरीके से रैम में भी बदलाव आते हैं। काफ़ी सारे रैम के टाइप्स भी आते रहेंगे, ऐसे ये जनरेशन बढ़ता रहेगा। बात कर लेते हैं रोम की। रोम किसे कहते हैं। रोम का फुल फॉर्म ये होगा रीड ओनली मेमोरी। तो रोम में जो है तीन प्रकार के रोम आते हैं। एक जो होता है P रोम होता है, एक EP रोम होता है, एक EEP रोम होता है। तो इसके फुल फॉर्म क्या होता है। EP रोम का फुल फॉर्म ही होता है प्रोग्राम रोम, और EP रोम का फुल फॉर्म होगा इरेज प्रोग्राम रोम, और EEP रोम का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इरेजर प्रोग्राम रोम होता है। तो ये है तीन रोम। और क्या इसके फ़र्क होते हैं मैं आपको बता दूँ। देखिए जो P रोम होता है, अगर उसमें कंपनी की तरफ से कोई भी प्रोग्राम फिक्स करके दे दिया जाता है उसे आप मिटा नहीं सकते हैं। और जो EP रोम होता है उसमें जो कंपनी की तरफ से जो है प्रोग्राम जो दिए जाते हैं उसे आप मिटा भी सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है कि आपको उस रोम को जो है निकालना पड़ता है। उस रोम को निकाल के तब उसमें प्रोग्राम डाल के तब दोबारा उसे लगाया जाता है। अगर जो एक नया जो एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें डाल दिया गया है जिसमें E बढ़ा दिया गया है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इरेजर प्रोग्राम रोम। तो इस वाले में जो है आपको रोम को निकालना नहीं पड़ता है। कंप्यूटर में लगे या किसी भी डिवाइस में अगर लगा हुआ है रोम तो आपको निकालना नहीं पड़ेगा। सीधे से आप उस पर जो प्रोग्राम डालना चाहते हैं उसे इरेज करके उसमें आप प्रोग्राम को डाल सकते हैं। तो ये थे फ़र्क जो है रोम के। तो इस तरीके से काम करता है। तो गाइस रोम के इस तरीके से काम करते हैं, उसका काम कहाँ पे होता है ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हमारा जो कंप्यूटर जैसे ऑन करते हैं, जो विंडोज का आइकन आता है वो सीधे रोम में इंस्टॉल होता है। अगर कोई भी स्मार्टफोन को जो ऑन करते हैं आप उसमें जो लोगो देखते हैं, जैसे सैमसंग का होगा उसमें सैमसंग गैलेक्सी का आइकन बनता है। पहले जो नोकिया का फ़ोन आता था जैसे कि उसे आप ऑन करते तो उसमें जो है हाथ मिलाने वाला आइकन आता था, रोम में इंस्टॉल होता है। वो रोम में जो प्रोग्राम फिक्स कर देते हैं उसी तरीके से काम करता है। रोम जो है भूलता नहीं है, जो चीज़ उसको आप बोल देते हैं वो चीज़ वो करता रहता है, चाहे वो लाइट चली जाए, वो लाइट आए या ना आए। जैसा कि आप एक एग्जांपल के तौर में ले लीजिए, आपके घर में कोई माइक्रोवेव है, अगर उसमें आप कोई भी चीज़ उस पर पकाने के लिए रख दिए, आपने जैसा टाइमिंग दे दिया उसे 15 मिनट, तो 15 मिनट उसको टाइमिंग देने के बाद आपने रख दिया उसके अंदर सामान, वो 5 मिनट चला,
5 मिनट के बाद जो है लाइट चली गई तो क्या करेगा, लाइट आने के बाद वो 15 मिनट शुरू से थोड़ी ना चलेगा, क्योंकि 5 मिनट वो चल चुका है ना, तो उसके आगे के 10 मिनट और चलेगा, उसके 15 मिनट पूरे हो जाएंगे। इस तरीके से काम करता है रोम। रोम कंप्यूटर में ही नहीं इस्तेमाल होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी इस्तेमाल होता है। वो वॉशिंग मशीन में होता है, माइक्रोवेव में भी होता है, आपके जो टीवी रिमोट्स ही होते हैं उसमें भी ये होता है। अगर जैसा कि आपको पता ही होगा, कोई भी अगर उसमें से आप बटन दाबते हैं 1 नंबर 2 नंबर उतना ही दबता है, ऐसा कि नहीं वो 1 दाबते हैं तो वो 5 दब जाएगा, क्योंकि उसमें जो प्रोग्राम किया रहता है उसी के हिसाब से प्रोग्राम उसमें डाला रहता है। 1 दबाना है तो वो 1 ही दबेगा, क्योंकि 2 नहीं दबने वाला है। इस तरीके से वो काम करता है रोम। मान लीजिए जो आप फिक्स प्रोग्राम कर देते हैं उसी में वो काम करता रहता है, जो आप प्रोग्राम डाल देते हैं। तो अब बात करते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी किसे कहते हैं? कैश मेमोरी एक छोटी सी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। वो सीपीयू के बगल में रहता है, जो प्रोसेसर मदरबोर्ड के अंदर लगा रहता है उसी के बगल में वो रहता है एक छोटा सा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का पास में देने का रीज़न ये है वो काम किस तरीके से इतने फास्ट क्यों करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, कोई भी फाइल, अगर आप कोई भी फाइल को आप बार बार ओपन कर रहे हैं या कोई भी कीवर्ड को आप बार बार सर्च कर रहे हैं कंप्यूटर में, कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स फाइल हो गया, कोई भी म्यूजिक प्लेयर हो गया या कोई भी सॉन्ग्स हो गया, उसे अगर आप बार बार जल्दी जल्दी उसे ओपन करते हैं, रन करते हैं, तो कैश मेमोरी के पास चला जाता है। उसको पता है ये आपको बार बार चाहिए, तो आपको बस क्लिक करते ही तुरंत वो ऑन कर देता है। कैश मेमोरी का काम इतना होता है। एग्जाम्पल के तौर में और भी मैं आपको समझा दूं, मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी है, उसमें पानी भरा हुआ, उसमें जो जग या मग है वो आपका कैश मेमोरी हो गया, क्योंकि आपको बार बार देना है। किसी को अगर आप पानी दे रहे हैं तो मग से ये डाल के आपको बार बार देना होता है, तो आपका जो मग होता है वो कैश मेमोरी होता है, इसीलिए इस तरीके से वो काम करता है कैश मेमोरी आपका। बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत जो है कई सारी मेमोरीज आती है, जैसे कि आपका हार्ड ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, CD DVD हो गया और जो है पेन ड्राइव हो गया, और आपका जो लेटेस्ट है वो SSD हो गया। हार्ड ड्राइव जो है डेटा स्टोर के लिए काम आता है, उसमें हम सभी जो है अपने डेटा स्टोर के लिए यूज करते हैं। कोई भी वीडियो फाइल, म्यूजिक फाइल या म्यूजिक प्लेयर, हर एक सॉफ्टवेयर, हर एक चीज़ जो है हार्ड ड्राइव्स में स्टोर करने के लिए काम आता है। तो हार्ड ड्राइव जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी होता है और वो नाजुक भी होता है। तो हार्ड डिस्क में थोड़ा सा वो गिरने पे या चोट आने पे वो प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादातर जो है हार्ड डिस्क में डाटा लॉस होने का चांस रहता है। अगर हार्ड डिस्क आपका कहीं गिर भी जाती है या कहीं से टकरा भी जाती है या अगर आप उसे खोलने की कोशिश करते हैं तो वो उसमें जितने भी डाटा होते हैं वो ज़्यादातर लॉस हो जाते हैं। इसी सब को देखते हुए कंपनी ने जो है इसीलिए जो है SSD को बनाया। SSD जो है बहुत ज़्यादा सॉलिड और स्टेट ड्राइव होती है, वो चाहे जितनी बार गिरे, चाहे जितनी बार पटकाए, वो जल्दी से ख़राब होता नहीं है, उस पर डाटा लॉस होने का चांस होता नहीं है। बस फ़र्क इतना ही है, बहुत महंगा भी आता है। जितने में आप एक SSD लेते हैं उतने में आपका जो है कई गुना जो है GB का हार्ड डिस्क मिल जाएगा। बस इतना फ़र्क होता है, क्योंकि इसमें जो लगे रहते हैं इसके अंदर छोटे छोटे चिप्स होते हैं, क्योंकि वो गिनने पे कोई उस पर ईजा नहीं आता, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव में SSD जो होता है और दूसरी बात जो है SSD में जो है स्पीड भी मिलता है और हार्ड डिस्क में आपका जो है स्पीड नहीं मिलता है, स्पीड नहीं रहती ज़्यादा। और SSD में आपको जो है बहुत ज़्यादा 4 GB से 5-6 GB तक जो है Mbps की स्पीड मिल जाती है SSD में। हार्ड डिस्क पे उतनी ज़्यादा स्पीड नहीं मिल पाती है, बट यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क भी यूज करना चाहिए डेटा स्टोरेज के लिए। बस ज़्यादातर ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं हार्ड डिस्क, जैसा कि नहीं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आप ले लीजिए, डेटा स्टोर करने के बाद उसे आप सेफली रख सकते हैं केस के साथ, ताकि उस पर कोई प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए और विंडोज़ को रन कराने के लिए, सॉफ्टवेयर रन कराने के लिए आप जो है कोई 500 GB 1 TB के SSD लगा सकते हैं सिस्टम में, सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, जिससे आपका सिस्टम काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलेगा। और CD DVD तो आपको पता ही है, उसमें भी रीड एंड राइट का काम होता है। पेन ड्राइव तो आपको पता है रिमूवेबल भी स्टोरेज बोल सकते हैं, क्योंकि वो पेन ड्राइव बाहर से आप कंप्यूटर में लगा सकते हैं और मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। पेन ड्राइव में भी कई सारे कैटेगरी, कई सारे जो है पेन ड्राइव्स आते हैं अलग अलग स्पीड के अकॉर्डिंग। और जो फ्लॉपी डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्क जो है फिलहाल अब नहीं चलते, फ्लॉपी डिस्क जो है पहले चलता था, क्योंकि वो जितना उसमें स्टोर आप करते हो उतना तो आप माइंड में भी कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क का जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो जो है 4 MB, 3 MB या 2 MB, 5 MB, ज़्यादा हाईएस्ट होती है तो 8 Mbps ऐसे करके फ्लॉपी डिस्क आती थी, क्योंकि वो बहुत पहले ही बंद कर दिया गया है। अब फ्लॉपी डिस्क नहीं काम होता है। कंप्यूटर्स ऑफ मेमोरी, जो 2 प्रकार की कंप्यूटर्स में मेमोरी होती है, प्राइमरी सेकेंडरी। तो आपको ये बात याद है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर के यूज के लिए होती है, जो सेकेंडरी मेमोरीज होती है वो यूजर्स के यूज में आती है। जो यूजर्स के यूज में आती है वो सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं, जो कंप्यूटर के यूज में आती है वो प्राइमरी मेमोरीज होती है।
तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस यूजफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है, और ऐसे ही मैं आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ। तब तक के लिए जो है महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।